यस नमन। सर मेरा कुछ डाउट है रिगार्डिंग जो हमारा टेस्ट होने वाला है 20th बोलो। को। यस यस, टेल मी। सर उसका पैटर्न कैसा रहेगा? आई डोंट नो, सो यू हैव टू like prepare for surprises. Yes, मीन्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यस यस, दैट इज फॉर श्योर कि यस ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो है ना, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ओके सर। और कुछ नमन, उसमें नो कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, ये नहीं पता होता है ना। ओके एंड यस व्हाई वी कीप आवर टेस्ट लाइक दिस, बिकॉज फाइनल जो जेई का एग्जाम होना है उसके बारे में भी अपन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि जेई के पेपर में क्या आएगा। दैट्स व्हाई वी कीप इट लाइक दिस। ओके नमन, सो दैट इज द रेशनल। सो आई थिंक सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए ना कि पेपर में क्या क्या है, कितने कैसे क्वेश्चंस हैं, और बस, है ना, बस वो ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से पेपर अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए। आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारी एरर्स करेंगे, वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगा, है ना भाई, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट मोर, है ना, जो जो बातें मैं करूंगा उसमें। यस यस जमीन, हो सकता है मल्टीपल करेक्ट भी आए। इफ यू विल लुक एट आवर एक्सरसाइज 2A, है ना, यू कैन प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A फॉर दैट। ठीक है, यस अभिलाष, यू कैन डू दैट, यू कैन। सर। एंड जो हमारा टेस्ट होगा वो किसी मतलब वेबसाइट पर आंसर पुट इन यस करना यस होगा या यस क्वेश्चन यस, पेपर? वो आपको बता दिया जाएगा, है ना ओके भाई। सर ओके यस, सर हाँ, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सब आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, है ना, नेगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, बट मैं यही बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, है ना, तो वहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएगी। और कोई कंफ्यूजन किसी को, कुछ भी टेस्ट के बारे में आपके मन में कोई क्वेरीज है, यू गाइस कैन आस्क मी। यस, बाकी आप पेपर देंगे उसके बाद और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं जनता में, पढ़ें क्या? ठीक है, ओके, चलिए। सो नेक्स्ट ये अपन एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। यस, नेचर ऑफ रूट अपन ने सीख लिया। यस, कॉमन रूट्स। तो क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स की बात करते हैं। तो कंसीडर इक्वेशंस, दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दो क्वाड्रेटिक, a1x² प्लस b1x प्लस का c1 बराबर 0, a1 0 नहीं है, और दूसरी इक्वेशन a2x² प्लस का b2x प्लस का c2 0 और a2 0 नहीं है ना भाई। तो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक हमने कंसीडर किए है, बिल्कुल, है ना भाई। सो पहला रिजल्ट बी राइट, दैट इज व्हाट, बोथ कॉमन रूट। अगर कोई बोले कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन है ना भाई, सो व्हाट विल बी द कंडीशन दैट a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, है ना भाई। ये अपने को ध्यान में रखना है, यही कंडीशन है कि अगर कोई बोले कि एक क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन है, तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी, है ना। कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ऐसा क्यों होगा मैं आपको बता सकता हूँ, डोंट वरी, पहले लिख लीजिए बस आप, सिंपल थॉट है ये, कैसे आया, है ना भाई। और दूसरा कंडीशन, है ना भाई, वो कैसे याद रहेगा आपको मैं वो भी बताता हूँ साथ में, फिर अपन रिजल्ट लिख लेंगे, है ना भाई। वन कॉमन रूट, अगर कोई बोले कि दो क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट है ना भाई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना भाई। सो इसमें आप ये रिजल्ट याद रखने के लिए देखिए ऐसे करिए, आप कोफिशिएंट लिख लीजिए पहले खाली, और आई थिंक ये मेथड आप लोगों ने सीखा है बचपन में, और a1 a2 को आगे लिख दीजिए, है ना, ये आगे अपन ने लिख दिया, ये पहले जो कोफिशिएंट है उनको रिपीट कर दिया। तो आप लोगों ने ये कोई एक रिजल्ट पढ़ा था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
यस, पढ़ा था क्या आप लोगों ने ये 10th क्लास में? आई थिंक व्हेन यू गाइस सॉल्व्ड लीनियर इक्वेशंस, ये कोई एक मेथड हो सकता है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस गाइस, यस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, ये नीचे जो एरो जाता है ये पॉजिटिव, और ऊपर जो एरो जाएगा उसको क्या लिखते हैं अपन, माइनस। सो आई विल राइट हियर a1 b2 माइनस a2 b1। यस, बताइए यहाँ से एरो चलाइए, क्या आ जाएगा गाइज, b1 c2, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में ही है ये, b1 c2 माइनस का b2 c1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ये लिख दीजिए आप, तो ये आ जाएगा c1 a2 माइनस का c2 a1 इसका स्क्वायर। याद हो गया ये कंडीशंस कैसे लिखेंगे, है ना भाई, बहुत सिंपल हो गया ये। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा है ठीक है, जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, है ना भाई। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा मैंने। तो नीचे नीचे जो एरो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और ऊपर जो एरो जाएगा तो बीच में एक माइनस का साइन लगा देंगे। दिस आइडिया इज नोन एज रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंड आगे चल के आप पढ़ेंगे, आई विल टॉक मोर अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल के बारे में पढ़ा है ना, बट वी विल टॉक अबाउट लेट्स से 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उसको मेनली अपन डील करेंगे। बट इन रियल लाइफ सम सिचुएशंस अगर जिसमें 100 इक्वेशन 100 वेरिएबल होते हैं ना, so there is a famous method for solving those problems, and आप समझिए उसका एल्गो कैसे अपन लिखेंगे, है ना भाई। सो आई विल टॉक अबाउट दैट, एक एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम होगा मैट्रिसेस, उसमें ये सब बातें अपन करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सो दो कॉमन रूट की ये कंडीशन है, और कभी बोले कोई एक कॉमन रूट है तो ये कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे, क्या कैसे, हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। तो जब भी कोई सवाल में दिखे कि दोनों रूट कॉमन है, ये कंडीशन लगा देंगे, कोई बोलेगा कि एक कॉमन रूट है तो ये कंडीशन लगा देंगे, दैट्स इट, सो सिंपल। बट आई विल सजेस्ट वन मोर मेथड फॉर सॉल्विंग ना भाई, वन कॉमन रूट। अगर कोई बोले कि एक ही कॉमन रूट है क्वाड्रेटिक में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो मैं एक और मेथड आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये नोट डाउन हुआ क्या जनता? बढ़ू मैं आगे? ओके गुड, सुनिए ना जरा। बट अगर कभी इक्वेशन में बोला जाए कि एक कॉमन रूट है, यस, सो ये मेथड तो सही है, बट आई वुड लाइक टू टेल वन मोर मेथड, यस, सो मेथड 2, है ना, वन कॉमन रूट के लिए ये मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक है तो ये मेथड बिंदास रहेगा, ये यूज करिए। बट अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो एक और मेथड मैं सिखा रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक में मैं आपको सिखा रहा हूँ बट वो क्यूबिक के लिए भी काम करेगा, है ना भाई। सो ये मेथड में हम इंटरेस्टेड हैं। सो है ना भाई, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। मैंने मान लिया दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट है, तो मैंने मान लिया कि अल्फा वो कॉमन रूट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ गाइस a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0 होगा, इक्वेशन नंबर 1, है ना भाई। एंड सेकेंड इक्वेशन में a2 अल्फा स्क्वायर प्लस का b2 अल्फा प्लस c2 0 होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है क्या गाइस, ये इक्वेशन सबको समझ में आई, है ना भाई। अब क्या करेंगे, तो जब भी कोई दो इक्वेशन में कॉमन रूट बोले, आप मान लो कॉमन रूट अल्फा है और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो। अब क्या करिए, है ना, नाउ फाइंड अल्फा फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम दीज इक्वेशन, ये अपना ऑब्जेक्टिव है ना। इन इक्वेशन से अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मुझे अल्फा चाहिए गाइस तो मुझे अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना भाई। तो अल्फा स्क्वायर में कैसे एलिमिनेट करूं, या तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर उठा के यहाँ पे रख दो तो अल्फा आ जाएगा, या आप लोगों को अगर याद आता हो लीनियर इक्वेशन जब आपने सॉल्व की है, क्या मैं कह दूं कि a2 इंटू 1 कर दूं माइनस का a1 इंटू 2 कर दूं, तो आप देखिए अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना रहा हूं मैं और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेथड आता है क्या आप लोगों को भाई, है ना, लीनियर इक्वेशंस में आपने पढ़ा है क्या, है ना भाई, कोफिशिएंट सेम बना के कैंसिल आउट करने वाला, यस। तो जब ये करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा a2 इंटू, ये बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस a1 इंटू इक्वेशन नंबर 2
So when we will do this, guys, so we will get a1 a2 alpha square plus a2 b1 alpha plus का c1 a2 minus a1 a2 alpha square minus a1 b2 alpha minus a1 c2 बराबर 0. So you guys see this will get cancel out, है ना भाई. तो अब अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा, तो आएगा a2 b1 माइनस का a1 b2, और ये जो टर्म है उनको उधर भेज दो, तो आएगा a1 c2 माइनस का c1 a2. अब पता है यहां से अल्फा आ गया कि नहीं गाइस? मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं, है ना भाई. अब ये अल्फा, है ना भाई, है ना भाई. तो अब क्या करना होगा? नाउ कीप दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 और 2, इसी में भी रख दो. तो यहां से जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू रखोगे वहां पे, तो आप देखोगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में एक कंडीशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस विल गेट रिड्यूस्ड टू दिस, है ना भाई. तो यही कंडीशन आएगी. ये मैंने सीधा सीधा ऐसे रटवा दिया है आपको, बट दिस मेथड कम्स हैंडी व्हेन लेट्स से एक क्वाड्रेटिक दे देगा और एक क्यूबिक दे देगा, बोलेगा कॉमन रूट है, तो आपको यही करना पड़ेगा. देन वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर दैट. ये मेथड सबको समझ रहा है क्या गाइस? क्या कर रहे हैं अपन, है ना भाई. तो क्या करो आप, मान लो कि अल्फा एक कॉमन रूट है ना, तो और उन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके अल्फा निकाल लो और इक्वेशन में सेटिस्फाई करा लो, है ना. सो आई विल डू, मतलब एक क्वेश्चन अभी अपन करेंगे तो उसमें मैं दोनों मेथड आपको यूज करके दिखा दूंगा. ठीक है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए. हो जाए तो बताइए मेरे को, मैं क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ. हो गया क्या संचित? डन. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ. तो ये ध्यान रखिए. अच्छा, पहले वो दो कॉमन रूट की कंडीशन कहाँ से आई, है ना भाई? ओके, तो अगर आप समझिए जरा, एक एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बातें क्लियर करता हूँ. सुनिए ना गाइस, ये कोई एक इक्वेशन मैंने ली, है ना भाई. इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, ठीक है. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताइए क्या मैं कह सकता हूं इसके रूट भी अल्फा बीटा ही होंगे, है ना भाई. अगर कोई इक्वेशन को आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट थोड़ी ना बदल जाएंगे. तो बताइए इसमें आप देखिए 1/2 बराबर -2/-4 बराबर -5/-10 होगा कि नहीं होगा? सो ये रेशियो क्यों सेम होगा गाइस? क्योंकि एक इक्वेशन को कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो व्हेन वी विल टेक रेशियो दैट के विल गेट नलिफाइड. ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, है ना भाई? कि एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रूट्स नहीं बदलेंगे. ये आइडिया सबको क्लियर हो रहा है क्या गाइस, है ना? तो इसीलिए दो कॉमन रूट की यही कंडीशन आएगी. अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो एक्चुअली हो क्या रहा होगा कि उस इक्वेशन को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया होगा. क्लियर हुआ जनता को ये कॉन्सेप्ट, है ना? आगे बढ़ू मैं. सो लिखिएगा ऐसे. सो एक एक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, है ना? ये आई थिंक कहीं पे अपनी बुकलेट में है. फाइंड बी इफ गिवन इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट. बी निकालिए अगर गिवन इक्वेशन का एक कॉमन रूट है. एंड इक्वेशंस आर x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का b बराबर 0 एंड x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का. I want you guys to solve this problem by both the methods. मैंने बोला इन इक्वेशन का कॉमन रूट है. ओके गाइस, बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस,
इस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं दिया कि एक कॉमन रूट है या दो कॉमन रूट है, तो आप एक तो मान ही सकते हैं यस कि एक तो कॉमन होगा ही। बट इस इक्वेशन में दोनों कॉमन रूट नहीं है, ये भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ। सुनिए जरा कैसे, क्योंकि इसमें रेशो लीजिए 1/1 इक्वल्स टू -11/-14, ये रेशो बराबर नहीं है गाइस, तो दो रूट नहीं हो सकते। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या कि इस इक्वेशन के दो रूट कॉमन नहीं हो सकते? यस, तो एक ही कॉमन रूट हो सकता है। तो आप ये तो छोटी छोटी बातें चेक कर सकते हैं। यस, करिए जरा आगे। तो जब भी कॉमन रूट बोले एक है, कॉमन है या दो है, ऐसा एसेस करने की कोशिश करेंगे बताना, क्योंकि दो कॉमन रूट की कंडीशन बहुत सिंपल है, मन तो वही करता है कि वही लगा दूं। ये फॉर्मूले का प्रूफ कैसे आया वन कॉमन रूट वाले का, ये इसमें आगे जब रख के मैनिपुलेट करेंगे तो आंसर आ जाता है ना भाई। वही मैंने आपको सीधे सीधे रटवा दिया। आंसर बताइएगा जरा गाइस मेरे को। मैंने तो आपको रटने का भी बहुत अच्छा तरीका बताया। दो आंसर आएंगे, एक बहुत कॉमन सा एरर है जो जनता करती है, तो जनता कर देगी और क्या, ताकि आंसर सही नहीं आए। जनता को तो यही चाहिए। यस अंकल, योर आंसर इज करेक्ट। यस, करण का भी सही है। स्नेहा का आंसर, स्नेहा दो आंसर आ रहे हैं बच्ची। दक्ष दो आंसर आ रहे हैं भाई। सबको यही बोलना चाहता हूँ मैं कि दो आंसर है, पर जनता एक बता रही है। एक कॉमन सा एरर है जो जनता कर देती है। मैं बताऊंगा, मैं भी करूंगा, फिर मैं बता दूंगा कि ये गलत है ना भाई। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था और कुछ है नहीं गाइस। देखिए सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट लिख लिए, ताकि अगर मुझे वो रिजल्ट रटा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे तो रटा हुआ नहीं है। यस, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा राइट साइड में, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा, -14, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा +11। सही है क्या गाइस? ये कितना आ जाएगा बताइए, -22b, और ये हो जाएगा +14b। ठीक कर रहा हूँ क्या गाइस? और यहाँ पे आएगा दिस माइनस दिस, b-2b का स्क्वायर, है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, b² इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा गाइस, -3, और ये कितना हो जाएगा, -8b। यस, तो आ जाएगा b² बराबर का 24b। इसी स्टेप पे जनता एक इतना भयंकर एरर करती है, जनता एक बी और एक बी को काट देती है और बोलती है b बराबर 24 है। तो जब आपने बी बी को कैंसिल किया, आपने एक क्राइम किया, आपने एक रूट कैंसिल आउट कर दिया है। वी शुड नेवर कैंसिल आउट, है ना भाई, अननोन फ्रॉम इक्वेशन। हम वही चीजें कैंसिल आउट करनी चाहिए जो जीरो नहीं बन सकती है इक्वेशन से। अब आप देखिए सही आंसर ये है, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे 0 और 24। समझा क्या जनता को? ये एरर है गाइस, है ना, जो आप बचपन से करते आए होंगे। ये जब आप इक्वेशन से कुछ कैंसिल आउट करते हैं तो रूट कैंसिल आउट होने के चांसेस रहते हैं, बी केयरफुल अबाउट इट, है ना। ये सेम एरर बहुत बच्चों ने कर दिया होगा, है ना, बी बी कैंसिल आउट करने वाला कॉमन एरर है एक्चुअली। समझा क्या जनता को, है ना भाई। तो ऐसे कैंसिल एंसल मत करिए भाई, ये बचपन वाली गलतियां मत करिए रिपीट। क्लियर हुआ क्या जनता को? सिंपल क्वेश्चन था एकदम, है ना भाई। तो
होता ही नहीं है, मतलब मुश्किल सवाल बनता ही नहीं है, कहाँ जबरदस्ती थोड़ी बना दे, है ना भाई, जहाँ बनता है वहां बनाएंगे और क्या। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, है ना, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है ना, आपके सामने मैं जानबूझ के जेई के क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आप लोग रियलाइज करते रहें कि यार ऐसा नहीं है कि जेई बहुत डिफिकल्ट पेपर है। ये ये अफवाहें लोगों ने फैलाई है ना भाई, जेई ऐसा नहीं है कि ऐसे जेई में बहुत मुश्किल आता रहता है, ऐसा नहीं है। जब मैं साथ रहूंगा तो आपको लगेगा ठीक ही तो होता है। यस, ये देखिए ये क्वेश्चन करिए, तो हर पेपर में आप देखेंगे ना 50-60% क्वेश्चन आसान होते हैं, आराम से, बस उतना कर लो उतने में सिलेक्शन हो जाता है यार अपना। हाँ, ये करिए जरा, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। भाविश तुम्हारा आंसर गलत है, आराम से सवाल पढ़िए, और मैं चाहता हूँ ये सब लोग सही करें। हाँ, एकदम आराम से, आप अगर एरर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ ही नहीं सकता इस सवाल का। उन्होंने बोला एक रूट कॉमन है ना भाई, तो बी की वैल्यू बता दो, करो भाई सॉल्व। आप देखिए कॉमन रूट के पहले कहीं मैंने नहीं लिखवाया कि कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, इमेजनरी होने चाहिए, कुछ ऐसा नहीं लिखा है मैंने, है ना। तो जो बात मैं ना बोलूं वो आपको अपने मन से माननी नहीं है कि ऐसा तो हो गई। कुछ भी एजम्पशन लेना हो उससे पहले मुझसे डिस्कस कर लीजिए कि सर मैं तो मन कर रहा है मेरा कि मैं ऐसे मान लेता हूँ, है ना भाई। गणित में हम कुछ भी मानते नहीं है ना, जो होता है वही मानते हैं। और मैं भी जो चीजें मान रहा हूँ उसके पीछे मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है मेरे मन में आया मैंने बोला आपने मान लिया। गणित ऐसे थोड़ी चलता है भाई, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी गणित में। टेल मी गाइस योर आंसर, है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। ओके मैं पोल कर लेते हैं ना। यस गाइस, एक पोल मैंने लॉन्च किया, आप अपना आंसर पोल में बता सकते हैं ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया आ जाएगा कितने बच्चों का हो गया है। गलत सही तो ठीक है, आराम से करिए ना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। सही और गलत की लड़ाई बहुत क्लोज चल रही है। तो इस क्वेश्चन को अगर कोई मुझे पूछेगा ये सवाल कैसा, आई आई रेट कि ये इजी प्रॉब्लम है, मैं इसको डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं रेट करता। अगर आप इस प्रॉब्लम को डिफिकल्ट रेट करेंगे तो जी बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, बट आई डू नॉट रेट इट एज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आप अपना जो भी आंसर है पोल में बताइए, यहाँ मत लिखिए भाई।
और आंसर दीजिए भाई जनता, मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यस कम से कम 50% जनता तो आंसर दे दे मुझे। तुक्का मत मारिएगा, सॉल्व करिए। क्वेश्चन आराम से लिख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्व करिए, क्योंकि नोट्स अपने कंप्लीट होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगी वो भी आपको नोट डाउन करना है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई 2011, यस। एंड ये सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में रिपीट हुआ है विदाउट चेंजिंग डेटा। यह संकल्प सिंपल क्यूबिक है ना भाई, क्यूबिक बनेगी बट सिंपल वाली है, नहीं क्या डिफिकल्ट नहीं बनेगी। सवाल को गौर से पढ़ो संकल्प। अ वैल्यू ऑफ बी, है ना भाई, मतलब आंसर एक से ज्यादा आ सकते हैं बट एक वैल्यू आपको बतानी है जो ऑप्शन में कहीं है ना भाई। अंग्रेजी में देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, अंग्रेजी सही है क्वेश्चन की। करिए गाइस, लास्ट 2 मिनट्स। ठीक है गाइस, ओके सो यस, सो लेट मी टेल द आंसर फर्स्ट। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ ये। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी करेक्ट है। एंड मैंने देखा ऑलमोस्ट 60% जनता ने सही आंसर दिया, जितने लोगों ने रिप्लाई किया उसमें से ऑलमोस्ट 60% जनता का सही था। तो देखिए जरा, मैं पहले कोफिशिएंट लिख लेता हूँ, 1 1 B 1 एंड -1 B। उन्होंने बोला एक कॉमन रूट है ना? दोनों कॉमन नहीं हो सकते, आप दिखा सकते हैं, यस, है ना, दोनों कॉमन नहीं हो सकते। तो ये जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो बताइए इधर कितना आ जाएगा गाइस। इधर आएगा 1 - B, दिस माइनस दिस, ये कितना आएगा गाइस, B² + 1, B² -1। और इधर कितना आ जाएगा गाइस, ये -1 - B पूरे का स्क्वायर। सही कर रहा हूँ क्या गाइस ये कैलकुलेशन में, है ना भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, B² + 1 + 2B बराबर इधर कितना आ जाएगा गाइस, B² + 1 -B³ -B, है ना भाई। तो अब सबको एक साइड लेके चलते हैं, 1 1 गायब भी हो गया तो इधर ले आए सबको, तो आ जाएगा B³। अच्छा, B² भी कैंसल आउट हो गया, बहुत बढ़िया। B³ + 3B = 0, यही आ रहा है क्या गाइस, तो B कॉमन ले लो, तो B² + 3 = 0, कैंसल आउट नहीं करते, कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये क्यूबिक बना एक्चुअली, तो यहाँ से एक आंसर आएगा B = 0 और यहाँ से आएगा B² = -3, तो B कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3। तो यहाँ से क्या आंसर आएंगे गाइस, है ना, √3 आयोटा। हाँ, तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक आएगा √3 आयोटा और एक आएगा माइनस का √3 आयोटा। तो देख लीजिए ऑप्शन में इनमें से कौन सी वैल्यू है, तो आई थिंक माइनस आयोटा √3 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, है ना। तो ऑलमोस्ट 60% लोग जिन्होंने आंसर दिया था वो करेक्ट आंसर दिया था।
तो मुझे ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, यस, बिकॉज कुछ भी ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही नहीं था आपने को, है ना। आपने को बोला है कि एक कॉमन रूट है तो सीधा सीधा रिजल्ट लगाया और आंसर आ गया, है ना भाई। ऐसे सवाल को मुश्किल थोड़ी बोलेंगे। मुश्किल सवाल वो होता है जिसमें देख के चमके भी ना आपको कि करना क्या है ना भाई। थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े। ये तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। क्लियर हुआ ये जनता को, है ना भाई। यस यस सिद्धार्थ, विल डू फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। ओके गाइस, ये क्लियर हुआ सबको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। कोई लोचा किसी को लगे इस क्वेश्चन में कि सर ये क्यों किया, कैसे, है ना भाई। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए गाइस। फाइंड के if these equations have a common root. Find k if these equations have a common root. उन्होंने एक ही बोला है, have a common root. जब उन्होंने बोला a common root तो हो सकता है दो भी कॉमन हो, we don't know, but you can check guys कि इनमें दो कॉमन रूट नहीं हो सकते, तो एक ही कॉमन रूट होगा। यस, लगाइए जरा। बताइए मेरे को आंसर आपके आए तो। यस नेहा, योर आंसर आर करेक्ट। वेरी गुड ओजस। दो आंसर आ रहे हैं। सिद्धार्थ आपका आंसर ठीक नहीं लग रहा बच्चे। यस तेजस। यस अचिंत्य। जयेश का सही, सक्षम का आंसर गलत है, सर्विल का सही है। जिनका गलत मैं बोल रहा हूँ वो एक बार चेक करिए अपना। आई थिंक ये संगारी का सही है, यस महाजन गलत है, भाविश सही है। जिनका मैं गलत बोल रहा हूँ वो एक बार चेक करिए जरा अपना आंसर। श्रद्धा का सही है, पारस का सही है। दो आंसर आ रहे हैं गाइस। संचित का सही है, साहिल का कैलकुलेशन लोचा हो गया, अश्विन का सही है। ओके सो गाइस आई एम राइटिंग आंसर्स हियर। यस,
So there are two values of k. One is -5 and another value is 13/3. ये दो आंसर आ रहे हैं, -5 and 13/3. ठीक है. Okay, guys. So there are two methods to solve this problem. One is the usual method, which you guys are doing. है ना. और मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लिया हूँ कि मैं थोड़ा दिमाग लगा पाऊँ ना भाई. मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता, मैं दिमाग लगाना चाहता हूँ. So I want your attention on screen. ठीक है guys. एक तो वही मेथड है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा. Yes. So I'm not taking that path, and you will realize that the path which I'm taking is even better. Yes. So listen guys, here you see this equation. Now you observe that इस इक्वेशन में तो कोई नाटक ही नहीं है, इसमें तो कोई अननोन ही नहीं है. तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? यस. सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके दो आंसर आएंगे, -3 and 1. ये बात सबको समझ में आ रही है क्या कि पहली इक्वेशन के, है ना भाई, जो रूट है वो -3 और 1 है. सेकेंड इक्वेशन जो है उसके रूट -3 and 1 है. तो अगर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कॉमन रूट होना है तो दो ही केसेस बन सकते हैं, है ना भाई. लेट -3 इज ए कॉमन रूट, है ना भाई. मैंने माना कि -3 कॉमन रूट है ना भाई. तो -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या आ जाएगा बताइए. 9 -3 के +4 = 0. तो k बन जाएगा 13/3. यस. तो अगर -3 कॉमन रूट हुआ तो k 13/3 होगा. केस सेकेंड, है ना भाई. लेट 1 बी अ कॉमन रूट, है ना भाई. 1 कॉमन रूट मान लिया, ये हो सकता है सेकेंड सिनेरियो, है ना. 1 अगर कॉमन रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा. तो 1 + का k + का 4 = 0. तो यहाँ से k कितना आ जाएगा? -5. तो k की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 13/3 या -5. समझा क्या जनता को मेरा मेथड? किसी ने ऐसे किया था क्या, है ना? किसी ने ऐसे सॉल्व किया था? यस, आई थिंक few of you have done it. Yes. yes, very good. Yes, हाथ नीचे कर लीजिए. नाउ आप लोग रियलाइज कर रहे हैं कि आपने जो किया था उससे ये काफी आसान हो गया है. कैलकुलेशन आप देखिए ना, मैं तो मेंटली कर सकता था, ये तो मैंने आपको इतना लिख के दिखाया है, इसलिए मुझे इतना समय लगा. यस. सो आई थिंक नाउ यू गाइस कैन अप्रिशिएट दिस. सो जब भी क्वाड्रेटिक में से रूट में सॉल्व कर पाऊं तो उससे बेटर मेथड कोई हो ही नहीं सकता. मुझे लगता है रूट सॉल्व कर लो, उसके बाद में देख लेंगे जो होगा, है ना भाई. तो क्वाड्रेटिक में अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि हम एक क्वाड्रेटिक के रूट सॉल्व कर पा रहे हैं तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे आसान मेथड मुझे नहीं लगता कि कोई और एग्जिस्ट कर पाएगा. और रूट भी अगर अच्छे आ जाए तो और क्या ही चाहिए जीवन में यार. समझा क्या? एंड मेथड 2 इज यूजुअल मेथड, है ना. उसमें वो कैलकुलेशन होगा एंड फिर सॉल्व हो जाएगा. ठीक है क्या गाइस? किसी को उसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं तो बोलूंगा दोबारा सॉल्व कर लो, है ना भाई. क्वाड्रेटिक बनेगा और क्या है. क्वाड्रेटिक का आपको सॉल्व करना आता ही है. बट स्टिल किसी को लगता है कि सर बता ही दो, तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. ठीक है जनता, ये मेथड क्लियर हुआ क्या? यस. सो ये दिमाग में रखिए अपने, है ना, कि अगर कहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रही है तो कर लेना चाहिए, है ना भाई. उससे बेटर मेथड नहीं हो पाएंगे शायद. तो क्या बताएं आयुष? बोलो बच्चे. हेलो आयुष, कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ, तुम हाथ उठाओ, तुम मेरी मदद करो, तुम जो बोलोगे मैं लिखता जाऊंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, हाथ उठाओ. थोड़ा मेहनत तो तुम भी करो, मुझसे इतनी मेहनत करवा रहे हो. हेलो आयुष. ये तो गलत बात है यार, है ना भाई. तो फिर आपका होमवर्क है, घर खुद घर पे ट्राई करिए और क्या. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं अपन, है ना भाई. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये एक जेई मेंस एडवांस का पुराना प्रॉब्लम है.
यस, ईयर मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, बट वो मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करें। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि b, c रियल नंबर है, हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड b एंड c, b और c की वैल्यू बताइए। ये दो क्वाड्रेटिक गिवन है, बोला है कि इसमें कोई कॉमन रूट है, और ये इन्फो भी गिवन है कि बी और सी रियल है ना। ये इन्फो भी कुछ काम किएगा इस। यस, सो अब अपने को बी और सी सॉल्व करने हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट पे आई थिंक दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट। मेरे को अगर अभी मिलता है तो मैं आपको एक जेई का ही क्वेश्चन ला के दिखा देता हूँ। रिसेंट वाले पड़े हैं मेरे पास। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा था जेई मेंस ने 2014 में। आई थिंक रिसेंट टाइम में तो वही क्वेश्चन आया है। यस, जेई में 2013 में भी एक क्वेश्चन आया है। यस दक्ष, बट व्हाई, that argument you have to give. I mean, so yes, yes, answer is true, but why that logic is more important actually. I'm in search of that logic rather than just the solution. Yes, Sankalp, your answer is correct, but I am interested in the logic of the problem actually. Yes, Abhilash.
True, Sankar. At least one of them. At least one of them. True, true, true. Very nice. Very nice argument, Sankar. So guys, rather than just answer of this problem, I am more interested in this problem is the logic behind the solution. If you guys can give me logic, then I'll be more than happy. Yes, guys. So please listen here. Anyway, so logic in this question is very important. And answer is fine. Anyway, answer is fine. आंसर तो आप देखेंगे अगर मैं बोलूं दोनों कॉमन रूट है तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, है ना. बट दिस आर्ग्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट दैट वाई टू रूट्स आर कॉमन. तो ये अगर मैं बोलूंगा तो बी 4 आ जाएगा एंड सी 10 आ जाएगा एंड दिस इज करेक्ट आंसर. बट मैंने तो ये कैसे बोल दिया कि दो रूट कॉमन है ना. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. सो गाइस प्लीज लिसन, है ना. मुझे आपका कंसंट्रेशन चाहिए थोड़ी देर के लिए. यस, look at this equation. This equation does not have any unknown, so I will try to solve this equation. When I solve this equation, तो x आता है minus b plus minus root b square minus 4ac, b square minus का 4ac upon 2a. So when I solve it, वो आगे मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, ये आंसर आएंगे. यस. तो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में क्या पता चला अपने को गाइस कि इस इक्वेशन के रूट तो इमेजिनरी है ना भाई. तो इस इक्वेशन के जो रूट है वो है यस -1 + 2 आयोटा एंड -1 - 2 आयोटा. एंड नाउ आई विल कम टू दिस इक्वेशन. मेरी बात गौर से सुनिएगा, अभी मैं बस आर्गुमेंट देने जा रहा हूँ, है ना भाई. गाइस, अगर B और C रियल है ना भाई, तो हमने पुराने जमाने में एक बात की है ना भाई. B और C अगर रियल है तो अपन ने बात की है कि अगर इसके इमेजिनरी रूट होंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे. याद आ रहा है क्या आपको, है ना भाई. तो अगर मैं मान लेता हूं कि -1 + 2 आयोटा कॉमन रूट है, तो -1 - 2 आयोटा को भी रूट होना पड़ेगा ड्यू टू दिस आर्ग्यूमेंट. क्योंकि अगर B और C रियल है तो अगर एक रूट a + आयोटा b है तो दूसरा रूट a - आयोटा b होगा फॉर श्योर. बात समझ में आ रही है क्या जनता को. तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये रूट है तो ये होना ही होगा और ये है तो ये होना ही होगा. इसका मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक कॉमन रूट नहीं हो सकता. दिस इक्वेशन विल आइदर हैव टू कॉमन रूट्स और नो कॉमन रूट. पर उन्होंने बोला है कम से कम एक कॉमन रूट है, इसका मतलब दोनों रूट कॉमन होंगे. क्लियर हुआ क्या जनता को आर्ग्यूमेंट, है ना भाई, कि ये दोनों कॉमन रूट होंगे. यस. तो बस जैसे ही ये आर्ग्यूमेंट लिखा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. तो जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, है ना भाई. ये नोट डाउन करिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है. यस, है ना भाई. लेट, है ना भाई, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर इमेजिनरी. और आगे मैं लिख देता हूँ कॉन्जुगेट ऐसे, है ना भाई. लेट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक आर इमेजिनरी. और उसके आगे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ इमेजिनरी के बारे में भी. अरे भाई परेशान कर रहे हो यार.
Z and Z bar, मतलब conjugate है. Let roots of a quadratic are imaginary. Coefficients of coefficients of another quadratic are real, and these equations have a common root. These equations have a common root. Roots of a quadratic equation are imaginary, Z and Z bar. Coefficients of another quadratic are real, and these equations have a common root. अगर ऐसा होगा, this implies, है ना भाई, है ना, this implies both roots are common. Yes. क्योंकि अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो इमेजिनरी रूट पेयर बना के आते हैं. हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया. क्या सब जनता को लॉजिक क्लियर हुआ क्या भाई, है ना भाई? ठीक है क्या? बाकी कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल था इस क्वेश्चन में. ये नोट जो मैंने लिखा है ये सबको समझ में आया क्या, है ना भाई? तो जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक दिखे आपको कि उसके रूट्स इमेजिनरी हैं और दो क्वाड्रेटिक में बोले कि रियल रूट है, तो आप मान लेना दोनों ही रूट रियल होंगे, सॉरी दोनों ही रूट कॉमन होंगे. अगर रूट कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन होंगे, एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, है ना भाई? ये आर्गुमेंट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था. यस अभिलाष. So, can this be same can be said for if a comma b comma c are rational numbers also? So, if one equation has p plus root q and p minus root q, so the other equation, if its No, coefficients are also. now this is a question to you from my side. Can we say this? You have to give me logic. I cannot give everything on a platter to you. So it can be said, right? It is Can true. be, no. It is. Yes, whether that statement is true or not, you have to tell me. Can be, cannot be answered. Think more over it, okay? And think more over it, okay, Abhilash? If Yes. you do not find answer to this problem, ask me in next class, okay? Frame Okay. your question properly, then think about logic of that problem. If you do not get it, then ask me in next class, okay? Yes. Okay. Okay, yes. So there is no easy path, yes. Yes, Uncle, I know. But I do not want to do the hard work. मुझे लगता है वो अपना दिमाग लगाए. क्लियर हुआ क्या ये जनता को भाई? सो मेरा लॉजिक समझ रहे हो क्या तुम? व्हाट यू डिड इज प्रीटी ऑर्डिनरी वर्क, है ना, वो तो हर कोई कर ही लेता. बट डू यू अंडरस्टैंड दिस आर्ग्यूमेंट एंड दिस लॉजिक? यस. सो इट कम्स हैंडी एक्चुअली. ओके, और ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है ना, ये क्वेश्चन का लॉजिक यही है. तो ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है प्रॉब्लम्स की, है ना. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन. पहले जेई एडवांस में आया, पुराने जमाने में जेई मेन में कम से कम 2 या 3 बार आ चुका है ना, ये मेरे को पता है. रिसेंट ईयर में मैं देख रहा था तो एक बार मिला मेरे को, बट ये कम से कम 2-3 बार आ चुका है. ठीक है. सो आइडियाज आर लिमिटेड एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट वैरायटीज बना सकते हैं. अब इसमें क्या बोल देंगे, कभी कभी बोल देंगे कि यस, जैसे नहीं, ठीक है मैं नहीं बोलता, सवाल आएंगे तभी आप करिएगा. थोड़ा बहुत हियर एंड देयर दे कीप ऑन प्लेइंग एक्चुअली. आगे बढ़ूं क्या जनता में? ये क्लियर हुआ हो सबको? तो एक और क्वेश्चन करें, ठीक है? ओके, लिखिए जरा. सो नाउ यू गाइस सी दिस मेथड, दिस प्रॉब्लम इज अगेन इंटरेस्टिंग. The value of m for which
one of the roots of the equation for which one है ये one of the roots of the equation x square minus का 3x plus का 2m equals to 0 is double of one of the roots of x square minus का x plus m equals to 0 is ये क्वेश्चन है। नहीं, आराम से क्वेश्चन समझिए, पहले लैंग्वेज है उसको कॉम्प्रिहेंड करिए, है ना। मैथ्स में ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि क्या कहना चाह रहा है। इट्स लाइक वो हिंदी में आप पढ़ते थे ना, कवि क्या कहना चाहता है, काइंड ऑफ। यस, सो यू गाइस हैव टू कॉम्प्रिहेंड एक्चुअली। Did you guys read that story about how about the origin of COVID? By that work is done by some independent guys. Yes, there is a bunch of people who have solved this mystery. Not exactly, but yes, they have solved this mystery that how COVID originated. Yes, and there are few points which are going in the direction that yes, people were aware about this virus from quite long. The work was going on. Yes, so that's why you see like now what people have done. Yes, I think Joe Biden has recently announced कि एक interrogation होना चाहिए, how it spread and all, but none of the media covered it actually. Yes, so there are so many vested interest in everything. Yes, so and one of the guy, he is a young fella in his 20s. He's from Kolkata. Yes, so he and again a team of other people from different parts of the world, they made a team and they did this investigation. It took them quite long. Yes, so it's pretty interesting how they did it actually. None of them is a journalist. So oh, you cannot say it with certainty, Aditya. Yes, not like this. So work of those guys has forced everyone to rethink about, yes, how COVID was originated. Yes. So I read that story today. It's quite fascinating. So I think there will be two values of n. So if you are not getting two values, then you might be doing something wrong. Yes, or your answer is correct. Yes, sir. यस ऋषिका, श्रेयांश का गलत है, प्रीति का करेक्ट है, अचिंत्य सही है। तो कोई आप में से मुझे इसका सोल्यूशन बताना चाहेगा, है ना? एनीवन ऑफ आप में से कोई हाथ उठा के बताइए, जरा मेरी हेल्प करिए इसका सोल्यूशन लिखने में। आप बोलेंगे पूरा, मैं बस लिखता जाऊं। यस गाइस, कम फॉरवर्ड। अगर आप कोई चीज किसी को समझा सकते हैं, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आई है ना भाई। यस अचिंत्य, बोलो बच्चे। Sir, so first, so can you hear me? हाँ हाँ, थोड़ा तेज बोलोगे तो अच्छा रहेगा। Okay, sir. So the first we assume that the root of the first equation, so sorry, the second equation is alpha. So x square Yes, minus x one is root equals to of alpha. sorry, one root of this equation is double of one of the roots of this.
तो इसका एक रूट अल्फा माना तो इसका रूट क्या हो जाएगा, alpha. 2 अल्फा. So सो ये कॉमन रूट जैसा प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा, बट एग्जैक्टली कॉमन रूट नहीं है. यस. सो नाउ व्हाट वी विल डू कि so 2 sir, अल्फा. हाँ find बोलो. the value Yes. for alpha. यहाँ से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे Yes तो sir, ये आ this जाएगा. equation. यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. 2 अल्फा इसको सेटिस्फाई करवा दें Yes sir. तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 2m बराबर 0. So then अब we इन will अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे. ये वही मेथड है जो मैंने आपको बताया था. we'll तो multiply इसको alpha 4 by से गुना करेंगे पहले, राइट. तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस का 4m बराबर 0. पहली इक्वेशन को 4 से गुना किया. अब इनको सब्ट्रैक्ट मार देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा और माइनस का 2m बराबर 0. सही कर रहा हूँ क्या कैलकुलेशन, अल्फा माइनस m आएगा. so first we should eliminate m, and then we should do this step to prove that alpha is equal to negative m. Then we already know the values for alpha. We can find it by eliminating m from these two equations. नहीं, मैं सुनो ना, मेरी बात सुनो ना. मैं ये कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. हाँ sir. Why I am doing this? Because I am interested in finding alpha. Yes sir. है ना भाई. तो मैं अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट कर देता हूँ. यही मेथड मैंने पहले डिस्क्राइब किया था. Okay, then we तो can अल्फा बराबर माइनस m आएगा. नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन एनी ऑफ द इक्वेशन. right sir. तो मैं पहली में रख देता हूँ. तो दिस बिकम्स m स्क्वायर प्लस का m प्लस का m बराबर 0. m कैंसल आउट मत कर देना गाइस, है ना. वही एरर फिर से कुछ लोगों ने रिपीट मार दिया. यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ जाएगी, 0 एंड -2. समझा क्या जनता को. सो दिस मेथड वी टॉक्ड अबाउट, बट हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया. बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे. यस. सो इन दैट सिचुएशन विल कॉल दिस कॉन्सेप्ट. क्लियर हुआ क्या ये जनता को. थैंक यू अचिंत्य. यस. कोई लोचा लग रहा है क्या किसी को गाइस. ठीक है. सो दिस इज इट, है ना भाई. मैं आपको और बहुत सारा होमवर्क देता हूँ, है ना भाई. एंड फिर नेक्स्ट वीक में अपन वो सारा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, है ना भाई. और आगे भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली. विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर as early as possible, and if required I'll keep extra lecture next Sunday, है ना, if required. yes अभिलाष. सर ये सॉल्व करते समय मैंने ऐसे ही सॉल्व किया सर, लेकिन सर सॉरी सर, लेकिन कौन सा फॉर्मूला से ये सॉल्व हो सकता है. कोई फॉर्मूला से नहीं हो सकता. तो यही है ना, एक ही हाँ मेथड. यही मेथड है. यस. तो मुझे डाउट हो. ओके सर, थैंक यू. यस सौभिक बोलो बच्चे, कौन से स्टेप में लोचा हुआ. हेलो सौभिक. Yes, sir. बोलो. Sir, am I audible? हाँ बोलो बोलो. So I didn't understand how we got mass 2 alpha mass 2 m is equal to 0. अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, क्योंकि मैं अल्फा को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ ना. आई एम लुकिंग कि अल्फा निकल जाए, तो इन दोनों टर्म को खाना चाहता हूँ मैं. सो यू डू 2 - 3. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये क्या बचेगा बताओ. -4 अल्फा प्लस सॉरी -6 अल्फा प्लस 4 अल्फा -2 अल्फा 2m - 4m. क्लियर हुआ क्या सौभिक. Yes, sir. Thank you. यस. कोई लोचा किसी को लग रहा हो भाई इस सवाल में. ठीक है क्या गाइस. यस. सो धन्यवाद गाइस, है ना. मैं होमवर्क भेजता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई. ठीक है, चलिए. Thank you, sir. Have a great day. यस. थैंक यू सर. यस बाय बाय गाइस.